ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਇੰਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜੈਕਟਾਂ। ਕੀ ਇਹ ਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ NBC ਸੂਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਟ ਹੈ, ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਵੈਸਟ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਜੈਕਟਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ डायरेक्टर मनीष भारद्वाज। भारद्वाज जी बताइए क्या है ये जैकेट? ये NBC सूट है, न्यूक्लियर बायोलॉजिकल केमिकल वॉरफेयर के लिए ये यूज़ होता है और DRDO द्वारा निर्मित ये जैकेट हैं। ये सूट जो है ये सेना में इसको शामिल कर लिया गया है और इसके बहुत बड़ा इसका जो यूज़फुलनेस है वो जब भी केमिकल न्यूक्लियर और बायोलॉजिकल वॉरफेयर होता है तो हमारे जवान इसको पहन सके उस इन्वायरमेंट में जाके सेफली वापस आ सकते हैं। जैसे कि ये मास्क पहना है, क्या इसका पीछे मकसद है, ये सब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताएं। नहीं, इसका ये NBC सूट जो है वो इसमें स्पेशल तरह का टेक्सटाइल है और इसमें मास्क में जो है वो फिल्टरेशन है ताकि ये फ़िल्टर करके जो हमारी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सकें और जो कंटेमिनेटेड एयर है वो बाहर ही रहे और जो साफ़ ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट होती है ह्यूमन बॉडी को वो उसको पूरा कर सके। इसके अलावा ये बुलेट प्रूफ वेस्ट है, इसका क्या है, ये थोड़ा सा इसके बारे में भी जानकारी दीजिए। ये बुलेट प्रूफ वेस्ट है, हाँ, और इससे ये जो जैकेट है ये हमारे जवानों को वो सुरक्षा प्रदान करती है जिसमें कि वो फ्रंट पे अच्छी तरह से बिना किसी डर के वो दुश्मनों के साथ लड़ाई कर सके और बेखौफ होकर वो फ्रंट पे लड़ाई कर सके। इसके अलावा एक और ये जैकेट है, इसको ये आपने दिखाया है, ये क्या चेक किया गया है, ये क्या है? हाँ, ये एक्सपेरिमेंट के तौर पर इसको यहाँ रखा गया है ताकि ये बताया जा सके कि डिफरेंट कैलिबर की जो बुलेट्स होती हैं उनके निशान हैं यहाँ पर और ये दर्शाते हैं कि ये जैकेट इतनी यूज़फुल है कि सारे कैलिबर के एम्यूनिशंस पर ये बिना किसी चोट पहुँचाए जवान को ये विथस्टैंड कर पा रही है। जिस तरह कि तुसी देखा कि ये एक ऐसी जैकेट है टेस्ट किया गया, इतने तुसी देख भी सकते हो AK-47.62 × 39 mm ਦੇ चेक किए गए जिंदे नाल किसी ने भी कोई नुकसान नहीं होया। इस तो इलावा तुहानूं ये स्पेशल एक जैकेट दिखा सकते हैं। ये जैकेट की खासियत है ये भी तुहानूं दसांगे। इस तो इलावा इत्थे एक बूट है, ये बूट की खासियत है इसकी भी दसदे हैं। तुसी पहला सब तो पहला ये बूट देखो जी। ये बूट एंटी माइन है। इस बूट की खासियत ये है कि जब भी हमारे जवान किसी माइन फील्ड पे जाते हैं और माइन फील्ड पर जब वो लड़ाई के मैदान में माइन फील्ड अगर माइन बिछी हुई है एंटी पर्सनल माइंस तो वहाँ पर वो सेफली उसको क्रॉस कर सकते हैं और ये जब भी माइन का ब्लास्ट होता है तो ये जो बूट है आप देख सकते हैं कि ये एक्सपेरिमेंटेड वो किया है और जवान को के पैरों को कोई हानि नहीं पहुंची है। जो हम देखते हैं कि एंटी पर्सनल माइंस की वजह से हमारे जवानों को के पैर चले जाते हैं, कभी पैर में सीवियर इंजरी होती है, वो सारी चीज़ें ये जूता ये जूता बूट एंटी माइन उसको बचाता है। तो तुसीं देखा कि एंटी माइन वास्ते ये बहुत वड्डा सोल लगाया गया, एडा वड्डा सोल लगाया गया ताकि किसी भी जवान के पैर नूं नुकसान ना आवे। इस तो इलावा तुहानूं जैकेट बारे बाद चों दसांगे, पहला ये जिहड़े सूट है ये भी एंटी टैंक माइनस का है, इस एंटी माइनस के वास्ते है, इस बारे भी पूरी जानकारी देने। तुसीं सूट देख सकते हो, क्या खासियत है? ये हमारे जब भी कोई बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड होता है और वो बॉम्ब को डिफ्यूज़ करने अगर जाते हैं और कभी कोई दुर्घटना घट गई तो ये ब्लास्ट को सस्टेन करता है। ये ब्लास्ट प्रूफ सूट, ब्लास्ट प्रोटेक्शन सूट है और इसको सूट को पहनने के बाद हमारे जो जवान हैं या हमारा एंटी डिफ्यूजन बॉम्ब एंटी बॉम्ब जो स्क्वाड होता है वो बड़े बेखौफ होकर बेझिझक होकर उसको
डिफ्यूज़ कर सकते हैं बॉम्ब को। बात करें तो कितना ये धमाका सह सकता है, कितनी लेवल तक? किसी भी तरह का जो एंटी माइन होते हैं, मतलब माइन बिछे होते हैं, एक्सीडेंटली कोई भी मिलिट्री का वो बॉम्ब चल जाता है तो वो प्रोटेक्ट कर सकता है, 100% प्रोटेक्ट करता है ये। स्पेशली ये पहना जाता है जब डी माइनिंग वर्क होता है, माइन बिछी हुई है, माइन को जो है एंटी माइनिंग करना है, निकालना है, तो एक्सीडेंटली कई बार माइन चल जाता है तो उसको सेफली बचने के लिए ये ट्यूब पहनता है। इससे कुछ नहीं, 100% इसको प्रोटेक्शन रहता है। जैसे कि ये तो पूरा जैकेट, अगर सर की हम बात करें इसके लिए कुछ अलग से है? हाँ, इसके लिए भी हेलमेट है वहाँ पे रखा हुआ है। उसके अलावा इसके एक स्पेशल एक हेलमेट है जो फुल कवर करता है। केवल हम बॉडी का यहाँ दिखा रहे हैं। बूट भी हैं, बूट जैसे वो रखे हुए हैं, और इसमें एक हेलमेट आता है, तो वो दोनों लगा के तो 100% ट्यूब सेफ रहता है। इसके अंदर हमने एक हार्ड वो पैनल पड़े हुए हैं जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। लेग में कोई इंजरी हो जाएगी कोई प्रॉब्लम नहीं, बट यहाँ पे कोई इंजरी नहीं हो सकती है, नेक में इंजरी नहीं। तो यहाँ पे हमने हार्ड पैनल डाले हुए हैं जो हार्ड पॉलीमर, हाई स्ट्रेंथ पॉलीमर के बने हुए होते हैं, लाइट वेट हार्ड पॉलीमर, तो वो क्या पूरी तरह प्रोटेक्ट करते हैं। इसके अलावा ये एक जैकेट आप दिखा रहे हैं, बिल्कुल डिफरेंट नज़र आ रही है। इसमें कौन कौन सी जो है गोली ये सह सकते हैं? ये AK-47 SLR और किसी भी तरह का जो हाई कैलिबर राइफल्स होती है सबको प्रोटेक्ट करता है। NIJ 3 लेवल का ये डिज़ाइन किया हुआ है, जो अमेरिकन सोसाइटी है NIJ, उसके जो नॉर्म्स हैं उनको फुलफिल करती है। आज तक लेटेस्ट डिज़ाइन है जो आर्मी को अंडर प्रोसेस है, सप्लाई करने वाले हैं इसको। इसमें ऑर्डर भी गया है और ये 9.5 kg का है फुल प्रोटेक्शन का। और ये मॉडलर डिज़ाइन है, जितना आपको प्रोटेक्शन चाहिए, सपोज आपको फ्रंट पे और बैक में चाहिए, साइड में नहीं चाहिए, तो इसका वेट और भी कम हो सकता है। इट्स कॉल्ड मॉडलर डिज़ाइन। इसके अंदर हमने सेरेमिक प्लेट लगी हुई है, जैसे बुलेट आती है तो पहले वो फ्रेगमेंट हो जाती है तो आपको पूरे अंदर तक किसी भी तरह का ट्रॉमा नहीं पहुंचाती है। और ये स्पेशली नेक के लिए है, ग्रोन के लिए है, तो ये अभी हमारे लेटेस्ट जवान जो है इसको पहनेंगे, जो बहुत तक भारतीय सेना तक पहुंच जाएगा। ये मुझे लगता है कि जल्द ही इसका टेंडर हो चुका है। मुझे लगता है कि 1 साल के अंदर अंदर ये सेना में सम्मिलित हो जाएगा। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो चुकी है और कई हमारी प्राइवेट कंपनी बना रही हैं जो कि आर्मी को सप्लाई करेंगी। और इसके अलावा सर अगर हम जी एक NBC सूट की, जो ये सूट है, ये यहाँ फैब्रिक दिख रहा है, ये एक स्पेशल तरह का फैब्रिक है। इसके अंदर कार्बन स्फेयर लगा हुआ है, कार्बन पार्टिकल है जो एडहेयर किया गया है। जैसे कोई भी गैस है और आपका न्यूक्लियर एंड बायोलॉजिकल कोई भी एजेंट आता है तो पहले वो अब्जॉर्व करता है। ये सिंपल कपड़ा नहीं है, एक प्रकार का लेमिनेट है, तो वो ये बना हुआ है। और इसमें मास्क में ऑक्सीजन फिल्टर होके, इसके अंदर भी कार्बन स्फेयर है, बिल्कुल प्योर होके आपको ऑक्सीजन जाएगा। ये जो भी कंटेमिनेटेड इन्वायरमेंट होता है वहाँ पहन के हमारा सैनिक जाता है और सारे वो ऑपरेशन करता है। कहीं पे अचानक इस तरह से बायोलॉजिकल वेपन्स चल गया है, उसको ट्रूप्स को निकालना है और रेस्क्यू वर्क करना है, उस टाइम पे ये बहुत ही आवश्यक आइटम है, वहाँ पहना जाता है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए स्पेशली पहना जाता है। मनीष जी, ये आप बताएं कि ये कितना कारगर साबित होगा हमारी भारतीय सेना? ये मेरे विचारों से ये इंडिजिनाइजेशन हुआ है हमारी सेना के लिए, और मेक इन इंडिया में ये बहुत अच्छी पहल है। और मेक इन इंडिया प्रोग्राम में ये सारी चीज़ें स्वदेश देश में बन रही हैं और हमारे बहुत सारे इंडस्ट्री इसको बना रही हैं। और ये इतना सुरक्षित सूट है कि अब इसके ऊपर और भी आगे रिसर्च होके NBC आप ये देख रहे हैं Mark 4 है, अब Mark 5 भी आ गया है। DRDO ने Mark 5 भी बनाया है। क्या खासियत हो? उसकी खासियत जो है, एक तो वज़न उसका कम हो जाएगा, दूसरा उसमें फिल्ट्रेशन लेवल और बढ़ जाएगा, ताकि इसमें अल्फा किरणों को रोकने की क्षमता है, उसमें बीटा किरणों की रोकने की क्षमता भी आ गई है। और जो गामा रेज को रोकने के लिए फिलहाल में भी वर्क चल रहा है, जल्दी ही इसमें भी रिसर्च हो रहा है। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੈਕਟਾਂ ਜਾਂ ਸੂਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਖਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨਿਖਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਗਪੁਰੀ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ, ਫਗਵਾੜਾ।